अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में मुकामी इंतखाबात के लिए 2 बच्चों की शर्त ख़त्म। असम्बली में बिल मंजूर। टिकट के ख्वाहिशमंदों की तादाद बढ़ने का सियासी पार्टियों को खदशा। रेवंत हुकूमत तेलंगाना के तमाम मुस्तहक गरीब ख़ानदानों को पक्के मकानात फराहम करने पुरअज़्म। रियासती वज़ीर हाउसिंग श्रीनिवास रेड्डी का बयान। इंदिरम्मा अक़लियती ख़वातीन योजना और रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए स्कीमात के लिए दोबारा ऑनलाइन दरख्वास्तें मतलूब। तेलंगाना को मिलने वाले पानी का एक कतरा भी छोड़ा नहीं जाएगा। बीआरएस ने तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया है, उत्तम कुमार रेड्डी का इल्जाम। मुतालबात की यकसुई को लेकर ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी गैर जमहूरी केटीआर का रद्द-ए-अमल। तवज्जो हटाकर धोखाधड़ी के जरिए 40,000 रुपये की रकम एटीएम से निकालने वाली टोली गिरफ्तार। 50,000 रुपये की नकद रकम जब्त। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना कानून साज असम्बली ने एक अहम फैसला करते हुए मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में 2 बच्चों की शर्त को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ बिल मंजूर कर लिया है। इस फैसले को रियासत की आबादी पॉलिसी और बल्दियाती सियासत में एक बड़ी तब्दीली के तौर पर भी देखा जा रहा है। हफ्ते के रोज़ असम्बली में तेलंगाना पंचायत राज तरमीमी बिल 2026 मंजूर किया गया, जिसे वज़ीर पंचायत राज डी अनासुया सीताका ने ऐवान में पेश किया। इस बिल के तहत अब 2 से ज़ायद बच्चों वाले अफराद को मुकामी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से नाअहल नहीं समझा जाएगा। वज़ीर पंचायत राज ने ऐवान को बताया कि 2 बच्चों की शर्त 1994 में आबादी पर काबू पाने के मकसद से नाफिज की गई थी, ताकि 1980 और 1990 की दहाई में आबादी में तेज़ी से इजाफे के बायस पैदा होने वाले मसाइल जैसे ग़िज़ाई क़िल्लत, बेरोज़गारी और गुर्बत से निपटा जा सके। ताहम हुकूमत ने 30 बरस बाद आबादी पॉलिसी का असर-ए-नौ जायज़ा लिया है। सीताका के मुताबिक तेलंगाना के दही इलाक़ों में ज़रख़ेज़ी की शरह इस वक्त 1.7 है, जो कि आबादी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी शरह से कम है। अगर ये शरह इसी सतह पर बरकरार रही तो मुस्तक़बिल में ये सूरत हाल रियासत की आबादी और समाजी ढांचे के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। ఇద్దరు పిల్లల నిబంధన పాటిస్తూ సరే ప్రజల్లో కూడా కొంత చైతన్యం వచ్చింది. ఎవరికి వాళ్ళు కూడా స్వయ నియంత్రణ కూడా దాదాపుగా పాటిస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. ఈ క్రమంలో పూర్తిగా జనాభా పెరుగుదల అనేది పడిపోతే ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగి మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అనేది కూడా మరి చాలా లో అయిపోతే కూడా ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. సమాజ అభివృద్ధిని కూడా మనం కొనసాగించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అట్లానే అందరు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా మరి 2 పిల్లలు దాటి 3వ అబ్బాయి సరే ఎంత నిబంధన అనేది మళ్ళీ పెట్టుకుంటే కూడా మంచిదే సార్. మళ్ళీ 5గురు 10 మంది అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఖచ్చితంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి ఇది ఎంతో కొంత నిబంధన అనేది పెట్టుకునేటువంటి విధంగా కూడా నా వ్యక్తిగతంగా నేను వారి దృష్టికి తీసుకెళ్తానని మీకు తెలియజేస్తూ, ఖచ్చితంగా ఇది అందరూ స్వాగతించారు అధ్యక్ష మొన్నటి ఎన్నికలలో. అదేవిధంగా జనాభా మన రాష్ట్ర పరిణామానికి దానికి అనుగుణంగా వనరులకు అనుగుణంగా కొంత ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే కూడా బాగుంటుంది అనేది ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఈ యొక్క చట్టాన్ని పెట్టడం జరిగింది. మీరందరూ కూడా ఆమోదించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష. तेलंगाना रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर माहौल साजगार होता जा रहा है और इंतखाबी अमल के आगाज़ का मुहूर्त तय हो चुका है।
बावसूख ज़राए के मुताबिक रवा माह 11 या 20 जनवरी तक इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी होने का ख़वी इम्कान है। इसी पेशरफ्त के साथ ही रियासती हुकूमत और तेलंगाना रियासती इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दिया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना में मुद्दत पूरी कर चुकी 117 म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों और बल्दियाती इदारों के लिए इंतखाबात करवाने का फ़ैसला हुकूमत पहले ही कर चुकी है, ताहम मुख्तलिफ़ वजूहात के बायस अब तक इंतखाबी अमल मौखिर होता रहा। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत इन बल्दी इदारों में जमहूरी निज़ाम के बहाली को तरजीह दे रही है। तेलंगाना के वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना को मिलने वाले कृष्णा के पानी के भी ख़तरे को नहीं छोड़ेंगे। असेंबली में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस इस बात की तशहीर कर रही है कि उसके दौरे हुकूमत में अच्छे काम किए गए और हमने गलत काम किए हैं। हम पानी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ पिछली हुकूमत से ज़्यादा मौसर तरीक़े से करते रहे हैं। आज जब इस अहम मसले पर बात हो रही है, बीआरएस ऐवान में नहीं है। बीआरएस की साबिक़ा हुकूमत ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी की है। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कानून साज कौंसिल में ऐलान किया है कि रियासत में आँखों के इलाज की खिदमात को मुस्तहकम करने आई केयर क्लिनिक्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जिस तरह हाल ही में ज़िलाई मराकज़ में कैंसर के मरीज़ों के लिए डे केयर सेंटर्स शुरू किए गए हैं ताकि उन्हें केमोथेरेपी के लिए हैदराबाद ना आना पड़े, इस तरह मुस्तक़बिल में मुस्तकिल आई केयर क्लिनिक्स के ज़रिए आवाम को आँखों के इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। इन क्लिनिक्स के लिए सरोजनी देवी आई अस्पताल मरकज़ के तौर पर काम करेगा और इस पूरे निज़ाम की निगरानी के लिए एक माहिर अमराज चश्म को नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि एक आला सतही तकनीकी कमेटी इस वक्त रियासत में आँखों के अमराज की सूरत हाल का जायज़ा ले रही है और इसकी सिफारिशात की रोशनी में इन मराकज़ के काम करने के हतमी ज़वाबित तय किए जाएंगे। 7 OT in 2024, AIMS has done 3034. With 4 OTs, NIMS has done more than what AIMS has done with 7 OTs. That is the commitment of NIMS doctor and we are proud of it. ఇక ఉన్న మనకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, సహజమే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కాదంటలేను. పర్టికులర్లీ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఎంత మన కమిట్మెంట్ తోటి బేసికల్లీ మా రవీంద్ర గారు చెప్పినట్టు కరెక్ట్, అది మీ గౌరవ చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు కూడా మనకు 35 జీజీహెచ్లు ఉన్నాయి, ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి, సబ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, అదే కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, పిఎస్సీలు ఉన్నాయి, అర్బన్లో బస్తీ దవాఖాలు ఉన్నాయి, సబ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, డ్రగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది, డయాగ్నాస్టిక్స్ ఉన్నది, డయాలసిస్ ఉన్నది. కనెక్టివిటీ అనేది హెచ్ఆర్ ఆర్ క్యాడరు కనెక్టివిటీ కామన్ మ్యాన్ ఏ రకంగా ఒక దవాఖానకు పోవాలన్నా, ఒక సబ్ సెంటర్కి పోవాలన్నా, ఒక పిఎస్సికి పోవాలన్నా, ఒక సిఎస్సికి పోవాలన్నా ఎంత టైం పడుతుంది? ఒకటి ఎమర్జెన్సీ పరిస్థితి ఏంది? 2 तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज असेंबली में बताया कि हुकूमत गिरोहा जेती स्कीम के तहत 200 यूनिट मुफ्त बरखी सरबराह कर रही है। उन्होंने बताया कि रियासत में गरीब और मुतवस्सित तबके के 5.2 मिलियन अफराद इससे इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। नायब वज़ीर आला ने बताया कि स्कीम से इस्तेफ़ादा करने वाले ख़ानदान को माहाना 1000 था 1500 रुपये की बचत हो रही है। तेलंगाना असेंबली में जुमे को बीजेपी के फ्लोर लीडर महेश्वर रेड्डी ने असेंबली में माइक बंद किए जाने के मामले पर तंज़िया तबसरा करते हुए कहा कि जब हम बोलते हैं तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है और घंटी बजाई जाती है, लेकिन हमारे साथ बैठे शेरवानी पहने हुए दोस्तों का माइक बंद नहीं किया जाता और किसी भी दिन उनके खिताब को रोकने के लिए घंटी बजाई नहीं जाती। ये कहाँ का इंसाफ है? बीजेपी लीडर ने तंज़िया अंदाज में कहा कि हमारा माइक बंद ना करने के लिए शायद हमें भी शेरवानी पहनकर असेंबली आना पड़ेगा। महेश्वर रेड्डी ने इस रिमार्क पर ऐवान में कुर्सी सदारत के
साथ कई अरकान ने खैखा लगाना शुरू कर दिया। అధ్యక్ష మేము మాట్లాడితేనే బెల్లు కొడతారు అధ్యక్ష, మా పక్కన ఉన్న మా షేర్వాణి చేసుకున్న మిత్రులు కొడితే మాత్రం ఏ రోజు కూడా మీరు బెల్లులు కొట్టరు అధ్యక్ష. మేము కూడా షేర్వాణి వేసుకొని వస్తాం అధ్యక్ష. ఇట్లయితే మీరు ఇదేం అన్యాయం అధ్యక్ష. మేము మాట్లాడితే బెల్లులు కొడతారు. అరే నాకు తెలుసు కదా, కాంగ్రెస్ అంటే ముస్లిమ్స్ అంటే కాంగ్రెస్ అని ముఖ్యమంత్రి అన్నాడు కాబట్టి మీకు దోస్తానా ఉన్నది, నాకు తెలుసు అది అధ్యక్ష. तेलंगाना के वज़ीर हाउसिंग श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत रियासत के तमाम मुस्तहक़ गरीब ख़ानदानों को मरहलेवार बुनियादों पर पक्के मकानात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। असम्बली में इस मसले पर उन्होंने कहा कि मकान गरीब की इज़्ज़त नफ्स की अलामत है, मगर अफसोस है कि साबिक़ा हुकूमत ने गरीबों के मकानात के बजाय सिर्फ बड़े मंसूबों को तरजीह दी जहाँ से उन्हें फ़ायदा पहुँच सके। श्रीनिवास रेड्डी ने यकीन दिलाया कि जिन हलकों से इजाफी मकानात का मुतालबा किया गया है, हुकूमत उन पर गौर करेगी और दही इलाक़ों में सरकारी अराजियात की निशानदेही करके घरों के लिए प्लॉट अलाट किए जाएंगे। उन्होंने इयादा किया कि हुकूमत का मकसद हर बेघर फ़र्द को रिहायशी सहूलत फराहम करके उनके मियार ज़िंदगी को बुलंद करना है। ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఇక్కడ 2 వర్టికల్స్, క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం అని ఎలా అనుకుంటామో, ఎలా వాడుక భాషలో ఉందో, ఇందిరమ్మ ఇళ్ళు ఈనాటి మనం ఇస్తున్నది గత 10 సంవత్సరాల్లో ఆనాటి ప్రభుత్వం 2BHK పేరుతో రాష్ట్ర ప్రజలని ఎలా మభ్యపెట్టిందనేది రెండో అంశం. ఇక్కడ చర్చ ఈనాడు చాలా సుదీర్ఘంగా వారి సమస్యలు వివరించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ముందుగా 2BHK గురించి గౌరవ సభ్యులు ఏవైతే అనేక సమస్యలు అడిగారో, ఇందాక ప్రధాన तेलंगाना खानसाज कौंसिल में मजलिस के रुकन मिर्ज़ा अहमद बेग ने माह रमज़ान के लिए मौसी इंतज़ामात पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई है। उन्होंने कहा कि मसाजिद के पास रोशनियों का इंतज़ाम किया जाए। कचरे की नक्काशी के लिए भी उन्होंने ज़ायद टिप्पर गाड़ियों के इंतज़ाम पर भी जोर दिया। उस ताल्लुक़ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इस ऐवान में मैं वो इंतज़ामात के ताल्लुक़ से कुछ बात करना चाहता हूँ। सर चेयरमैन साहब, जैसा कि GHMC की तरफ से जो इंतज़ामात होते हैं मसाजिद के पास, जो 2 टाइम गारबेज का जो लिफ्टिंग करते हैं, तो उसके लिए एडिशनल टिप्पर व्हीकल्स लगाते हैं, उसके साथ ही साथ लेबर भी लगाते हैं। तो मैं यही चाह रहा हूँ सर कि इस साल भी अच्छे से अच्छा GHMC के तरफ से इंतज़ामात हो, और ख़ास तौर पर मसाजिद के पास जो रोशनी का जो इंतज़ाम किया जाता है GHMC के तरफ से, जो टेम्पररी लाइटिंग लगाई जाती है, क्योंकि तराबियों के बाद और सुबह में फजर के टाइम पर रोशनी होना बेहद ज़रूरी है। तो इस ताल्लुक़ से मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को बताना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ सर, GHMC के तरफ से हमेशा जो एक महीने के लिए एडिशनल टिप्पर गाड़ी लगाकर, लेबर लगाकर जो डिब्रीज को उठाया जाता है, तो वो भी करने से बहुत बेहतर रहेगा। वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने बताया कि आदिलाबाद, निज़ामाबाद और कामारेड्डी में सोयाबीन की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। असम्बली में उन्होंने कहा कि हम मरकज़ी हुकूमत पर इस बात के लिए ज़ोर दे रहे हैं कि सोयाबीन की फसल की ख़रीदारी की इजाज़त दें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम MLAs को दिल्ली रवाना करेंगे ताकि मरकज़ को इस सिलसिले में तरग़ीब दी जा सके। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हेल्प 37 नामी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये कहते हुए दिखाया जा रहा है कि तमाम ख़ानदानों को एक कार मुफ्त दी जाएगी।
PIB के मुताबिक ये वीडियोस मसनवी जहानत AI के ज़रिए बनाए गए हैं, झूठे वीडियोस हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी किसी भी नवीयत का कोई ऐलान नहीं किया है। आवाम से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऐसे फ़रेबदा मवाद से बचें और इस किस्म की वीडियोस को आगे ना बढ़ाएं। अक़लियती बहबूद ऑफिसर R. इंदिरा ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने ख़वातीन और गरीब मुस्लिम अक़लियतों के लिए 2 नई खुद रोज़गार इंदिरम्मा अक़लियती ख़वातीन योजना और रेवंत अन्ना का सहारा मिस्किनों के लिए स्कीमात का सितंबर में आगाज़ किया था, जिनकी आखिरी तारीख ख़त्म हो गई थी, मगर मुतादिद अंजुमनों और अफराद की दरख्वास्त पर हुकूमत तेलंगाना ने दोबारा ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का मौका फराहम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक़ लोगों को इस्तेफ़ादे का मौका दिया जा सके। ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर R. इंदिरा ने कहा कि मुस्तहिक़ गरीब मुस्लिम जिन्होंने उन स्कीमों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल नहीं की हैं, उन्हें फिर मौका फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजार अपने दरख्वास्त मुतालिका वेबसाइट पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। BRS पार्टी के लीडर्स ने कहा है कि अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के वार्ड्स की गैर अखलाकी हदबंदी के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए T. श्रीनिवास यादव और BRS के दूसरे लीडर्स ने कहा कि हुकूमत की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी। अगर रेवंत रेड्डी में हिम्मत हो तो शहर का नाम बदल कर बताएं। उन्होंने सवाल किया कि सिकंदराबाद के करीब जोनल कमिश्नर का दफ्तर है तो उसे मलकाजगिरी में जम किया जा रहा है। BRS लीडर्स ने कहा कि हुकूमत की तरफ से की जा रही इस हदबंदी के खिलाफ ट्रेन रोको, भूख हड़ताल और पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। కార్పొరేటర్లు మీ మేయర్ మీ డిప్యూటీ మేయర్ మీ ప్రజాప్రతినిధులు మీ ఎంపీలు మీ ఎమ్మెల్సీలు నెత్తి కొట్టుకుంటారు అడుగుతుంటే నీతో ముంగట అంటలేరు, మాతో వచ్చి నెత్తి కొట్టుకుంటారు. ఏం చేయాలన్నా ఏం చేయాలి, ఊక జూలియస్ ప్యాలెస్లో కూర్చుంటున్నాడు, కలవడు పాడలేదు. 11 తర్వాత 11 లోపల లెక్కలు, 11 తర్వాత అని ఇక మీ ఢిల్లీకి మూటలు, పొద్దున లెక్కలు, మధ్యాహ్నం మూటలు పోసుడు, పొద్దునంతా 11 వరకు ఇన్కమింగ్, 11 తర్వాత ఈవినింగ్ వరకు అవుట్ గోయింగ్, సాయంత్రం ఎంత మిగిలిందో కౌంటింగ్. ఇది రేవంత్ రెడ్డి గారి పరిస్థితి ఈరోజు స్పష్టంగా కనపడుతున్నది. ఈరోజు చూసినట్టయితే నోటిఫికేషన్ 27 మున్సిపాలిటీలకు విలీనం చేస్తూ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు ఇచ్చినాడు? 21 నవంబర్కి ఇచ్చినాడు, మెమో ఇచ్చినాడు గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా. దీన్ని GHMCకి పంపుతూ దీనిపై స్టడీ చేసి రిపోర్ట్ పంపించమని చెప్పి ప్రభుత్వం నుంచి మెమో వస్తే 21 నవంబర్ 2025 మొన్న వచ్చింది. అది బయట मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए ऑटो JAC की तरफ से असम्बली के घेराव की कोशिश की गई, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। ऑटो ड्राइवर्स बशीरबाग तक पहुंच गए थे, पुलिस ने उन्हें असम्बली की तरफ जाने से रोक दिया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर भी देखे गए। बाद में पुलिस ने उन्हें मुशीराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी ड्राइवर्स ने इनसे किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। एहतजाजियों ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस की भी तजदीद का मुतालबा किया। Let's go.
बीआरएस की एक कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मतालेबात की यकसुई को लेकर एहतजाज कर रहे ऑटो ड्राइवर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत की है। अपने बयान में केटीआर ने कहा कि जुमे की रात से रियासत भर से ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के लीडर्स को भी गिरफ्तार किया गया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को पूरा ना करते हुए आवाम को धोखा दिया है। गिरफ्तारियों से जमहूरी हक का गला घोंटा जा रहा है। केटीआर ने गिरफ्तार किए गए ऑटो ड्राइवर्स और यूनियन लीडर्स की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ऑटो ड्राइवर्स की खुदकुशी का सिलसिला उस वक्त बंद हो सकता है जब उनसे किए गए वादों को पूरा किया जाए। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े आखतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने रियासत महाराष्ट्र में होने वाले बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में ज़िले मालेगांव में मजलिसी रुकन असम्बली मालेगांव सेंटर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिक के हमरा इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान घर घर पहुँचकर आवाम से अपील की गई कि वो मजलिसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएँ। जरूर दुआ में याद रखो। दीगर इलाकों के ऑब्जर्वर है, वोट के लिए आपके दरवाजे पे आए, ख्याल रखो। चारों ओर पतंग को पकड़ो, सब मत जाओ। समीर भाई का है ना समीर। हाँ ठहरो ना, जाओ ठहरो। जाएगा ना, ले लीजिए राजी। भैया कोई है का? चारों ओर पतंगे। आसिफ भाई, चारों ओर पतंग। चलो भाई, चलो। मालेगांव में मौका दिया है इलेक्शन कैंपेन करने का। हमारी पार्टी के सदर नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारी पार्टी के लीडर हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझसे ये कहा कि वापस आप जाइए मालेगांव में मुफ्ती साहब के साथ, डॉक्टर खालिद अब्दुल मालिक के साथ मिलके काम करिए। कारपोरेशन का जो इलेक्शन है, चुनाव है 15 जनवरी को, इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी ही मजबूती के साथ यहाँ पर हिस्सा लिया है और बहुत मजबूती के साथ यहाँ पर इलेक्शन लड़ने जा रही है। और अल्लाह का करम है, मालेगांव की आवाम ने एक जमाने से मजलिस पर न सिर्फ भरोसा किया, इत्मीनान किया, बल्कि अपने वोटों से नवाजा है। हम इनका हमेशा से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रगुजार है मालेगांव की तमाम आवाम का, चाहे वो मेरी माँ और बहनें हो, नौजवान हो और बुजुर्ग हजरात हो और कोई भी हो या अपना वतन भाई हो, इन सब ने मजलिस पे भरोसा करके साथ दिया है। अब के भी हमको उम्मीद है न सिर्फ हम ये इलेक्शन के अंदर हमारे कारपोरेटरों को जिताएंगे, बल्कि हमारा मेयर यहाँ पर बिठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह अगर साथ देगा तो मजलिस का मेयर यहाँ पर बैठेगा। तेलंगाना डीजीपी शिवधर रेड्डी के रूबरू हफ्ते को 20 से ज़ायद नक्सलाइट्स ने अपने हथियार डाल दिए। उनमें से बारिस देवा, कनकनाल, राजी रेड्डी और रीमा भी शामिल हैं। एसआईबी ने माओनवाज़ों से 50 हथियार जब्त किए। माओनवाज पार्टी की गोरेला लिबरेशन आर्मी के सरबराह देवा से 48 नस्ब LMG हथियार और 20 लाख रुपए नकद भी जब्त किए। डीजीपी शिवधर रेड्डी ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। తీసేసుకో
అటు చేయరు ఏం కాదు రైట్స్ అన్నా అందరు బయట ఉన్నాడు కిందికి వచ్చిన మీ వాళ్ళే పంపించింది మా వాళ్ళు పంపిస్తా అంటే వాళ్ళకి కూడా కష్టం కదా సార్ ప్లీజ్ ఒక్కరినే అలౌ చేసింది साइबर क्राइम डीसीपी वी अरविंद बाबू ने पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की हिदायत पर आईएस सदन पुलिस स्टेशन की हदूद में मुनक़िदा बेदारी प्रोग्राम के दौरान शहरियों पर जोर दिया कि वो साइबर जराइम की रोकथाम के लिए चौकस और बाखबर रहें। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो साइबर फ्रॉड के मामलात को बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और यकीन दिलाया कि पुलिस की मदद 24 घंटे दस्तयाब है। इस शऊर बेदारी प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी साउथ ईस्ट जोन के श्रीकांत, संतोष नगर के एसीपी ठाकुर सुखदेव सिंह, आईएस सदन के एसएचओ जी नागराजू, संतोष नगर के एसएचओ के सत्यनारायण के साथ साथ संतोष नगर डिवीज़न के सब इंस्पेक्टर्स और अमले ने शिरकत की। ప్రతిజ్ఞ చేస్తే మళ్ళీ ఒకవేళ మనం తప్పు చేయాలనుకున్నా తయారు చేయడం జరిగింది. మా అందరం కూడా దాన్ని ఇప్పుడు నేను ముందు చదువుతాను, తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ పైకి లేపి రైట్ హ్యాండ్ నేను అప్రమత్తంగా మరియు బాధ్యతాయుతంగా ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. నా పాస్వర్డ్లు ఓటీపీలు మరియు ఆలోచిస్తాను. हमारे कमिश्नर साहब वीसी सज्जनार आईपीएस साहब एक स्लोगन लिया, जागरूक हैदराबाद सुरक्षित हैदराबाद। वो मकसद है घर घर का जाने का, साइबर क्राइम प्रिवेंशन का मैसेज पहुंचना है। इसीलिए हम यहाँ आया आईएस सदन पुलिस स्टेशन के लिमिट्स फॉर ऑल द सिटीजन्स जमा हुआ है यहाँ। वो इसके बारे में वो अच्छा मदद करा हमें। पुलिस अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा यहाँ, तो पूरा हमें डिस्कस कर दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, साइबर क्राइम होने के बाद क्या करना है, पुलिस का मदद कैसे मिलता है, तो पूरा हमें बता दिया। हमारे रिक्वेस्ट है लोगों को ये मैसेज पूरा स्प्रेड करना है घर के लिए, फ्रेंड्स और कोवर्कर्स में ये पूरा मैसेज स्प्रेड करना है। इसलिए हम आया, ये पूरा प्रोग्राम अच्छा लगा। थैंक यू। मेहदीपट्टनम पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे और धोखाधड़ी की वारदातों में मुलविस बैन रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ वेस्ट जोन पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हरियाणा के मुतवत्तियान आमिर सोहेल मुबारक मुस्तकीम और उत्तर प्रदेश के साकिन मोहम्मद आमिर को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 52,000 रुपये की नकद रकम, 99 एटीएम कार्ड्स और 3 सेल फोन जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि 31 दिसंबर को आसिफ नगर के साकिन वेंकटेश ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसने 28 दिसंबर को जब वो मल्लेपल्ली चौराहे के पास वाक़ एसबीआई के एटीएम सेंटर में अपनी वालदा के अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहा था, उसने एटीएम में मौजूद अफराद से मदद तलब की। पिन कार्ड के साथ उसने उन्हें एटीएम भी दे दिया। बैलेंस चेक करने के बाद वेंकटेश को बताया गया कि 1,32,000 रुपये अकाउंट में मौजूद है और कार्ड वापस कर दिया गया। कुछ ही देर में एसएमएस मौसूल हुआ कि अकाउंट से 40,000 रुपये निकाले गए हैं। वेंकटेश की तरफ से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और पुलिस ने सिलसिले में तहकीकात करते हुए टोली को गिरफ्तार किया। मेहदीपट्टनम पुलिस वाला एक अच्छा केस क्रैक किया है। ये आके इसका एमओ है एटीएम अटेंशन डाइवर्शन है। ये इंटरस्टेट गैंग है।
4 लोग इसमें इन्वॉल्व है, 4 अफेंडर्स इन्वॉल्व है। 3 हरियाणा पलवल डिस्ट्रिक्ट से है और एक A4 अक्यूज्ड कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है। ये लोग इनका MO है क्या है, ATM के पास ये लोग रेकी करता है। जो ATM में आके विड्रॉल के लिए नहीं तो पैसा ड्रा करने के लिए आता है ना, उसमें इनोसेंट पर्सन्स, इलिटरेट पर्सन्स को सिलेक्ट करता है। वो सिलेक्ट करके वो लोग उसको हेल्प जैसा एक्ट करता है विथड्रॉल करने में, नहीं तो बैलेंस चेक करने टाइम में। वो टाइम में ये लोग जो टाइप करता है ना पिन, वो लोग रिमेंबर करता है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ एक बहाना करके उसको ATM को ये ले लेता है, मैं ड्रा करके दिखाता हूँ, नहीं तो मैं बैलेंस दिखाता हूँ करके। ऐसा करके सेम ATM कार्ड इनके पास रहता है, तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो ATM कार्ड को इनको देता है विक्टिम को, और जो ओरिजिनल विक्टिम का ATM कार्ड है वो लेके फिर दूसरा ATM के पास जाके विथड्रा करता है। यही इनका MO है। सो ऐसा ऑफेंस करते समय 28 दिसंबर 2025 मॉर्निंग 10:30 AM को अपना कंप्लेनेंट अलकुंटा वेंकटेश्वर जी है, वो आके बैलेंस चेक करता है। उनका मदर का ATM कार्ड लेके बैलेंस चेक करता था। उस समय कुछ देर के बाद उनको एक मैसेज आता है ऐसा 40,000 विथड्रॉल किया करके। वो एक्चुअली नहीं किया है। तब उनको थोड़ा सस्पिशियन आके तुरंत पुलिस स्टेशन में अपन को कंप्लेंट करता है 31 नाइट को करीब 11 o'clock। वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपना क्राइम टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ DI रामबाबू, अंडर द डायरेक्शन ऑफ SHO जाके ये पूरा चेक करता है। वो डिटेक्शन थोड़ा लेट होने से अपना एडिशनल DCP साहब का डायरेक्शन में एक ऑलरेडी छोटा सा टीम भी फॉर्म हुआ है। उसमें पूरा CC कैमरास एनालाइज ATM के पास और जो बाहर का एनालाइज करके अपन को थोड़ा फुटेजेस में मिलता है। इसलिए आज एक पक्का इन्फॉर्मेशन से मॉर्निंग 9 o'clock पूरा क्राइम टीम इसमें लगा हुआ है। विजयनगरी कॉलोनी के पास इसको गिरफ्तार किया है। अपना सीजर में 52,000 कैश सीज किया है और उनके साथ 89 डिफरेंट बैंक का ATMs भी सीज किया है, 3 सेल फोन्स, और जो क्राइम में इन्वॉल्व हुआ ऑटो है वो भी सीज ही है। इसमें 4 अक्यूज्ड इन्वॉल्व है। आमिर सोहेल है, इज़ द A1। इसका ऊपर 4 ऑलरेडी FIRs अपना तेलंगाना स्टेट का मोइनाबाद PS, डिफरेंट PS का केसेस, पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंसेस है इसमें इन्वॉल्व हुआ है। और उसका ऊपर 2 NBWs भी पेंडिंग है। बाकी A2 मुबारक है, ये भी पलवल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आया है। A3 मुस्तकीम, ये भी पलवल से आया है। ये दोनों, इनका ऊपर अभी तक तो एक केस भी नहीं हुआ है, फिर भी अपन चेक करके बताएंगे। और आमिर इज़ द ऑटो ड्राइवर, ये इन लोगों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करता है। इनका ऑटो में ये सपोर्ट करता है। मेन अफेंडर्स जो A1 A2 है वो ATM कैबिन के पास रहता है। A3 A4 है, ये लोग कट ऑफ में रहता है, मतलब बाहर जो आता है इन्फॉर्मेशन देना है, नहीं तो ऐसा पूरा बाहर रख के इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। हुसैन सागर में छलांग लगाकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ा की शिनाख्त 29 साला पहाड़ी शरीफ की साकिन वसंता की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि वसंता ने अपने बच्चों को मोबाइल दिया और कहा कि खेलते रहें, वो अभी आएगी, लेकिन वसंता ने हुसैन सागर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। 4 साल कबल वसंता का शौहर कैंसर की वजह से फौत हो गया था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। तिरुपति की गोविंद राजा स्वामी टेम्पल की छत पर नशे की हालत में एक शख्स ने चढ़कर सनसनी फैला दी। बताया गया है कि निजामाबाद का साकिन तिरुपति नामी शख्स शामियाने के खम्भों को पकड़कर ऊपर चढ़ गया और मुबैना तोड़फोड़ भी की।
اطلاع ملنے پر پولیس مقام واقعے پر پہنچی اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق یہ شخص ذہنی بیمار بتایا جا رہا ہے، تاہم اس واقعے سے مندر سے سیکورٹی کوتاہی کو لے کر سوال کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ میں مقامی انتخابات کے لیے 2 بچوں کی شرط ختم، اسمبلی میں بل منظور، ٹکٹ کے خواہش مندوں کی تعداد بڑھنے کا سیاسی پارٹیوں کو خدشہ۔ ریونت حکومت تلنگانہ کے تمام مستحق غریب خاندانوں کو پکے مکانات فراہم کرنے پرعزم، ریاستی وزیر ہاؤسنگ سرینواس ریڈی کا بیان۔ اندرما اقلیتی خواتین یوجنا اور ریونت انا کا سہارا مسکینوں کے لیے اسکیمات کے لیے دوبارہ آن لائن درخواستیں مطلوب۔ تلنگانہ کو ملنے والے پانی کا ایک قطرہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا، BRS نے تلنگانہ کو نقصان پہنچایا ہے، اتم کمار ریڈی کا الزام۔ مطالبات کی یکسوئی کو لے کر آٹو ڈرائیورز کا احتجاج، پولیس نے مظاہرین کو کیا گرفتار، گرفتاری غیر جمہوری KTR کا رد عمل۔ توجہ ہٹا کر دھوکہ دہی کے ذریعے 40,000 روپے کی رقم ATM سے نکالنے والی ٹولی گرفتار، 50,000 روپے کی نقد رقم ضبط۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔